बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करती हूँ। फॉर वट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए ए एन प्लस बी एन ओवर ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज़ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपके पास ए एंड बी कोई भी टू नंबर्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन क्या है, इसके इक्वल है। गिवन दैट ज्योमेट्रिक मीन आपके पास क्या है, ए बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो ये वाली टर्म है हमारे पास इसके इक्वल होगी ए एन प्लस बी एन, क्योंकि ये हमारे पास क्या पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है। बी एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 पावर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाय ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू ए बी की होल पावर 1/2। ठीक है, अब मैं इसके नीचे क्या आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आ गया ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू ए बी की पावर 1/2 इंटू ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। इस ए बी की होल पावर क्या है 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा ए की पावर एन माइनस वन और यहाँ पे ए की पावर क्या है 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इंटू बी की पावर 1/2 प्लस का साइन। अब इस होल वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बी की पावर एन माइनस वन और यहाँ पे बी की पावर क्या है 1/2, तो यहाँ पे प्लस 1/2 और ए की पावर क्या आ गई 1/2। सो दिस इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन एंड अब ए की पावर एन, अब अगर हम लोग सॉल्व करें -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 1/2 एलसीएम लेंगे 2 आ गया -2 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो इन दोनों के एडिशन की जगह मैं पुट कर देती हूँ -1/2 बी की पावर 1/2 प्लस बी की पावर एन और इन दोनों को सॉल्व करके फिर आंसर क्या आएगा -1/2, तो उसकी जगह मैं -1/2 पुट कर देती हूँ इंटू ए की पावर 1/2। अब नेक्स्ट हमारे पास मैं क्या करती हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को लेफ़्ट साइड पे लेके आती हूँ ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है लेफ़्ट साइड पे आके ये माइनस हो जाएगा ए की पावर एन माइनस 1/2 बी की पावर 1/2 माइनस बी की पावर एन माइनस 1/2 और ए की पावर 1/2 दिस इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, जो ए की पावर जिनकी एन है ना उनको इकट्ठा के लिख लेते हैं, एक ये वैल्यू है और एक ये है। ठीक है, तो ये हो गया ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस 1/2 और बी की पावर 1/2। अब बी की पावर जहाँ पे एन है वो ये वाली टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों को लिख लेते हैं माइनस बी की पावर एन माइनस 1/2 ए की पावर 1/2 और ये सेकंड है प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स में हम लोग कुछ कॉमन लेंगे और इनमें भी, इन दोनों टर्म्स में से मैं कॉमन लेती हूँ ए की पावर एन माइनस 1/2। ए की पावर एन माइनस 1/2 अगर कॉमन ले तो क्या बचता है, यहाँ अंदर बचेगा ए की पावर 1/2 और यहाँ से ये कॉमन ले ली टर्म तो बाकी क्या बच गया बी की पावर 1/2। इन दोनों में से मैं कॉमन लेती हूँ माइनस बी की पावर एन माइनस 1/2, तो यहाँ से क्या बच गया ए की पावर 1/2 माइनस यहाँ पे अंदर क्या बचेगा हमारे पास बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जब मैंने ए की पावर एन माइनस 1/2 कॉमन लिया और यहाँ पे एन था बट मैंने यहाँ पे ये पावर लिखी, किस तरह आई देखें, अगर मैं उनको सॉल्व भी करूँ, बल्कि यहाँ पे आप लोग देखें ए की पावर एन माइनस 1/2 और इसके अंदर मैंने क्या लिया है
ए की पावर 1/2, ठीक है। तो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करती हूँ ये हो जाएगा ए की पावर n माइनस 1/2 प्लस 1/2। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके बाकी वापस मुझे ए की पावर n ही मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जब ए की पावर n माइनस 1/2 कॉमन लिया तो ए की पावर n लिखा हुआ था, उसकी जगह मैंने ये टर्म लिखी। सिमिलरली जब मैंने यहाँ से b की पावर n माइनस 1/2 कॉमन लिया, यहाँ पे तो आ गई ए की पावर 1/2, लेकिन जहाँ पे सिंपल मेरे पास b की पावर n लिखा हुआ था वहाँ पे मैंने पॉजिटिव पावर लिखी है, क्योंकि बाहर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, बाकी मेरे पास b की पावर n ही बचेगा। क्लियर हो गया आपको? आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास ये 2 टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इस टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है? ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2। ये मैं कॉमन ले लेती हूँ। ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? यहाँ पे ए की पावर n माइनस 1/2 और इसमें बच गया माइनस बी की पावर n माइनस 1/2। दिस इज इक्वल टू 0। अब 2 टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है? 0 के इक्वल है। इसका मतलब है आइदर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज आइदर ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमारे पास ये 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है अगर मैं माइनस वाली टर्म को राइट साइड पे लेके, ये आ गया ए की पावर 1/2 इज इक्वल टू बी की पावर 1/2, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए की पावर n माइनस 1/2 एंड माइनस बी की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म हमारे पास क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। अब ये माइनस वाली टर्म है, इसको मैं राइट साइड लेके जाती हूँ, पॉजिटिव हो जाएगा। ए की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू बी की पावर n माइनस 1/2। अब जो ये b वाली टर्म है इसको मैं राइट साइड लेके आती हूँ, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड a की पावर n माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय b की पावर n माइनस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों की पावर क्या है? सेम है, तो इसको मैं होल पावर में लिखती हूँ, a बाय b की पावर n माइनस 1/2 एंड दिस इज इक्वल टू 1। मैं इस तरह लिख सकती हूँ a ओवर b की पावर 0, क्योंकि किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इनकी बेसिस सेम है, तो हमारे पास इनकी क्या होंगी? पावर्स भी सेम आएंगी। सो दिस इम्प्लाइज n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 1/2। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।